जय हिंद। जीएसटी काउंसिल की 56th मीटिंग कंप्लीट हो चुकी है और इस मीटिंग की जो रिकमेंडेशंस है उनकी प्रेस रिलीज भी जारी कर दी गई है। तो इन रिकमेंडेशंस का आपके कार परचेज करने के डिसीजन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? आप अगर सीएसटी से छोटी कार परचेज कर रहे हैं तो आपको कितना डिस्काउंट मिलेगा, बड़ी कार सीएसटी से परचेज कर रहे हैं तो कितना डिस्काउंट मिलेगा, आपको पहले ज़्यादा डिस्काउंट सीएसटी में मिल रहा था या न्यू जीएसटी आने के बाद आपको सीएसटी में ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। तो आपका न्यू जीएसटी से रिलेटेड सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अभी आप जीएसटी काउंसिल की कार से रिलेटेड रिकमेंडेशंस देख रहे हैं। तो जो पेट्रोल या सीएनजी कार है जिनका इंजन 1200 सीसी से कम है और लेंथ 4000 mm से कम यानी 4 मीटर से कम है, तो उन पे पहले 28% जीएसटी लगता था, जो कि अब घट के 18% हो गया है। लेकिन पहले इन कार्स पे 1% सेस भी लगता था, यानी टोटल 29% टैक्स लगता था, और अब घट के केवल 18% जीएसटी लगेगा, कोई सेस नहीं लगेगा, यानी सीधा सीधा आपका 11% का बेनिफिट हो गया है। और वहीं बात करेगा डीजल कार की, जिसका इंजन 1500 सीसी से कम है और लेंथ 4 मीटर से कम है, तो पहले इन पे 28% जीएसटी और 3% सेस लगता था, यानी टोटल 31% टैक्स लगता था। अब जो घट के केवल 18% हो गया, कोई सेस नहीं लगेगा, केवल 18% जीएसटी लगेगा। इसके बाद नेक्स्ट हाइब्रिड कार्स का बताया गया है। तो जिन हाइब्रिड कार्स की लेंथ 4 मीटर से कम और इंजन 1200 सीसी से छोटा है, तो इन पे पहले जहाँ 28% जीएसटी और 1% सेस लगता था, वो घट के 18% आपको केवल जीएसटी देना पड़ेगा। हालांकि हाइब्रिड कार से काफ़ी उम्मीद थी कि इन पे गवर्नमेंट जो है वो टैक्स थोड़ा कम करेगी, जैसे ईवी कार्स पे पहले ही 5% लग रहा था, अब भी 5% लग रहा है। तो इन पे भी उम्मीद थी कि पेट्रोल से कम जीएसटी पे करना पड़ेगा, लेकिन इन पे कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दी गई है। इसके बाद नेक्स्ट जो गवर्नमेंट के अनुसार बड़ी कार है, यानी जिनकी लेंथ या तो 4 मीटर से बड़ी है, या फिर पेट्रोल इंजन 1200 सीसी से बड़ा हो, या फिर डीजल इंजन 1500 सीसी से बड़ा हो, तो उन कार्स पे पहले जहाँ 28% जीएसटी लगता था, अब उन पे 40% जीएसटी लगेगा। लेकिन इन पे भी आपका बेनिफिट हो रहा है। पहले इन कार्स पे 28% जीएसटी और 17% सेस लगता था, यानी टोटल 45% जो है कि टैक्स लग रहा था, लेकिन अब ये सारा हटा के आपको 40% जीएसटी पे करना पड़ेगा, यानी 5% का बेनिफिट इनमें भी है। और जो ज़्यादा बड़ी कार्स है जिन पे 22% तक सेस लगता था, तो टोटल जो टैक्स था वो 50% लग रहा था, वो भी अब घट के उन कार्स पे 40% हो गया है। अगर बाइक्स की बात करें, तो जिन बाइक्स का इंजन 350 सीसी तक है, तो पहले इन पे 28% जीएसटी लग रहा था, जो कि अब घट के 18% हो गया, यानी 10% का आपका बेनिफिट हो रहा है। और वहीं पे वो मोटरसाइकिल जिनका इंजन 350 सीसी से ज़्यादा है, पहले इन पे 28% जीएसटी और 3% सेस, यानी टोटल 31% टैक्स लग रहा था, जो कि अब बढ़ के 40% हो गया। यहाँ पे आपका नुकसान हुआ है। और अब अगर बात करें ये रिकमेंडेशंस कब से इंप्लीमेंट हो जाएंगी, तो ये सारी जो भी रिकमेंडेशंस है, जो न्यू जीएसटी है, ये 22 सितंबर यानी जो फर्स्ट नवरात्रा है उस दिन से ये सारी रिकमेंडेशन इंप्लीमेंट हो जाएंगी। सीएसटी पोर्टल पे भी इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन आ गई है कि जो भी प्राइसेज अभी सीएसटी पोर्टल पे अवेलेबल हैं वो 21 सितंबर तक ही एप्लीकेबल हैं। 22 सितंबर से न्यू प्राइस एप्लीकेबल हो जाएंगे। और अब अगर बात करें इस न्यू जीएसटी का कार्स पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो जो कार लेंथ में 4 मीटर से छोटी है और जिनका पेट्रोल इंजन 1200 सीसी से कम है, यहाँ पे इस कैटेगरी में आने वाली कुछ कार्स के मैंने नाम भी मेंशन किए हैं। तो एग्जांपल के लिए मान लेते हैं इस कैटेगरी की किसी भी कार का पहले जो 10 लाख अगर बेस प्राइस था, तो उस पर 28% जीएसटी यानी 2,80,000 रुपये लग रहे थे, 1% सेस यानी 10,000 लग रहे थे। तो जो टोटल इस कैटेगरी की कार का एक्स शोरूम प्राइस हो रहा था 10 लाख बेस प्राइस की कार का, वो 12,90,000 हो जा रहा था। लेकिन अब जो न्यू जीएसटी आने के बाद इसी कैटेगरी की कार का अगर बेस प्राइस 10 लाख है, तो उस पर 18% जीएसटी यानी 1,80,000 जीएसटी लगेगा, सेस कुछ भी नहीं लगेगा। तो इस कार टाइप की कार का जो एक शोरूम प्राइस है वो 11,80,000 हो जाएगा। तो यानी एक 10 लाख बेस प्राइस की इस कैटेगरी की कार पे आपको 1,10,000 का बेनिफिट हो रहा है। तो ये जो है टोटल 11% का आपका बेनिफिट हो रहा है। अगर बेस प्राइस 10 लाख से ज़्यादा है तो ये बेनिफिट और बढ़ जाएगा, अगर बेस प्राइस 10 लाख से कम है तो वही 11% के हिसाब से ये कम भी हो जाएगा। और अब अगर डीजल कार्स की बात करें, तो जिन कार्स की लेंथ 4 मीटर से कम है और डीजल इंजन 1500 सीसी से छोटा है, तो पहले इन पे 31% टैक्स लग रहा था। तो इस कैटेगरी की किसी कार का अगर बेस प्राइस 10 लाख है, तो उसका एक शोरूम प्राइस 13,10,000 हो जाता था। और वहीं न्यू जीएसटी आने के बाद इस कैटेगरी की अगर किसी कार का बेस प्राइस 10 लाख है, तो उसका जो एक शोरूम प्राइस है वो 11,80,000 रहेगा। तो यानी इन कार की पे आपको टोटल 1,30,000 का बेनिफिट हो रहा है। और अब अगर बात करें उन कार्स की जिनकी या तो लेंथ 4 मीटर से ज़्यादा है, या पेट्रोल इंजन 1200 सीसी से बड़ा है, या डीजल इंजन 1500 सीसी से बड़ा है, तो इस कैटेगरी की कुछ कार्स के मैंने यहाँ पे नाम भी मेंशन किए हैं। जैसे ब्रेजा है, वो लेंथ में तो 4 मीटर से कम है, लेकिन उसका पेट्रोल इंजन 1200 सीसी से बड़ा है। ऐसे ही जो वोक्सवैगन टाइगुन है, या वोक्सवैगन वर्टुस है, या स्लाविया है, तो ये कार्स क्या है कि इनमें इंजन तो 1200 सीसी से छोटा है, लेकिन लेंथ 4 मीटर से बड़ी है। तो ये सारी कार इसी कैटेगरी में आएंगी, यानी इन पर 40% जीएसटी लगेगा। तो पहले इस कैटेगरी की किसी कार का अगर बेस प्राइस 10 लाख होता था, तो उस पर टोटल 45% टैक्स लगता
मिलता था, तो उसका एक 10 लाख बेस प्राइस की कार का जो एक शोरूम प्राइस है वो 14,50,000 हो जाता था। आफ्टर न्यू जीएसटी इस कैटेगरी की किसी 10 लाख बेस प्राइस की कार पे 40% जीएसटी लगेगा, यानी जो एक शोरूम प्राइस है वो 14 लाख हो जाएगा। तो इन कार्स पे जो आपको एक शोरूम प्राइस है वो 50,000 का आपको बेनिफिट मिल जाएगा। ये जो अभी आपने न्यू जीएसटी का इम्पैक्ट देखा, ये एक शोरूम प्राइस पे पड़ रहा था, तो इसमें आपने देखा कि जो एक शोरूम प्राइस है उसमें जो बड़ी कार्स है उन पे ज़्यादा बेनिफिट आपका नहीं होगा, लेकिन सीएसटी में उल्टा है, जो सीएसटी प्राइस है उसमें जो बड़ी कार्स है उन पे ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। न्यू जीएसटी का बाइक्स पे क्या इम्पैक्ट आएगा, थोड़ा इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो जिन बाइक्स का इंजन 350 सीसी तक है, तो पहले अगर इस कैटेगरी की किसी बाइक का एग्जांपल के लिए बेस प्राइस 1.5 लाख है, तो जीएसटी मिला के उसका एक शोरूम प्राइस 1,92,000 हो जाता था। लेकिन अब सेम उसी कैटेगरी की बाइक का जो जीएसटी 18% होने की वजह से जो एक शोरूम प्राइस रहेगा वो 1,77,000 रहेगा, यानी आपका 15,000 का बेनिफिट हो रहा है। अगर किसी बाइक का इंजन 350 सीसी से बड़ा है, तो पहले अगर इस कैटेगरी की किसी बाइक का बेस प्राइस 1.5 लाख था, तो उस पर 31% टैक्स मिला के जो एक्स शोरूम प्राइस हो रहा था उसका वो 1,96,500 रुपीज़ हो रहा था। लेकिन अब न्यू 40% जीएसटी लगने की वजह से उसका एक शोरूम प्राइस 2,10,000 हो जाएगा, यानी इस केस में आपका 13,500 रुपीज़ का लॉस हो जाएगा। और अब अगर बात करें न्यू जीएसटी का सीएसटी में कितना इम्पैक्ट आएगा, तो जिन कार्स की लेंथ 4 मीटर से कम है और पेट्रोल इंजन 1200 सीसी से छोटा है, कुछ कार्स का यहाँ पे मैंने नाम भी मेंशन किया है, तो इस कैटेगरी की अगर किसी कार का बेस प्राइस पहले 10 लाख होता था, तो उस पर एसजीएसटी 14% लगता था, सीएसटी प्रॉफिट 0.5% लगता था, सेस इन तीनों का 1% लगता था। तो इस कैटेगरी की किसी 10 लाख बेस प्राइस वाली कार का जो सीएसटी प्राइस है वो 11,56,450 रुपीज़ हो जाता था। लेकिन आफ्टर न्यू जीएसटी इसी कैटेगरी की सेम 10 लाख बेस प्राइस वाली कार पे 9% एसजीएसटी लगेगा, सीएसडी प्रॉफिट 0.5% लगेगा, सेस नील हो जाएगा। तो इसी कैटेगरी की सेम कार का जो सीएसटी प्राइस है वो 10,95,000 रुपीज़ हो जाएगा, यानी आपका जो डिस्काउंट है, जो बेनिफिट है वो 61,450 रुपीज़ का हो जाएगा। अगर सब 4 मीटर डीजल कार्स की बात करें, जैसे नेक्सॉन है, वेन्यू है या XUV3 एक्सो है, तो इस कैटेगरी की अगर किसी कार का पहले 10 लाख बेस प्राइस था, तो उसका जो सीएसटी प्राइस है वो 11,79,350 रुपीज़ होता था। लेकिन आफ्टर न्यू जीएसटी इसी कैटेगरी की सेम कार का जो सीएसटी प्राइस है वो 10,95,000 रुपीज़ हो जाएगा, यानी इस कैटेगरी की कार्स पे आपका जो टोटल बेनिफिट होगा वो 84,350 रुपीज़ का सीएसटी में बेनिफिट हो जाएगा। और अब अगर बात करें उन कार्स की जिनकी या तो लेंथ 4 मीटर से ज़्यादा है, या पेट्रोल इंजन 1200 सीसी से बड़ा है, या फिर डीजल इंजन 1500 सीसी से बड़ा है, तो इस कैटेगरी की किसी कार का पहले अगर बेस प्राइस 10 लाख था, तो उसका सीएसटी प्राइस 13,39,650 रुपीज़ होता था। लेकिन आफ्टर न्यू जीएसटी इसी कैटेगरी की अगर 10 लाख बेस प्राइस की कार का सीएसटी प्राइस देखें तो वो 12,05,000 रुपीज़ हो जाएगा, यानी इन कार्स पे आपका जो टोटल बेनिफिट अगर कोई 10 लाख बेस प्राइस की कार है तो 1,34,650 रुपीज़ हो जाएगा। तो आपने देखा जैसे जो बड़ी कार्स उन पर सिविल में कम बेनिफिट मिला है, लेकिन सीएसटी में बड़ी कार्स पे ही आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। बाइक्स की बात करें तो जिन बाइक्स का इंजन 350 सीसी तक है, तो पहले अगर इस टाइप की कैटेगरी की किसी बाइक का जो बेस प्राइस है वो 1.5 लाख था, तो उसका सीएसटी प्राइस 1,71,000 रुपीज़ होता था। लेकिन न्यू जीएसटी के बाद इस बाइक का जो सीएसटी प्राइस है वो 1,63,500 रुपीज़ हो जाएगा, यानी सीएसटी में आपका जो बेनिफिट है वो 7,500 रुपीज़ का होगा। लेकिन वहीं पे अगर इंजन 350 सीसी से बड़ा है, तो उस टाइप की बाइक का जो 1.5 लाख बेस प्राइस की बाइक का जो पहले सीएसटी प्राइस होता था वो 1,77,675 होता था, लेकिन अब वो बढ़ के 1,81,500 रुपीज़ हो जाएगा, यानी इन बाइक्स पे आपको 3,825 रुपीज़ का लॉस होगा। और अब अगर बात करें नेट सीएसडी डिस्काउंट की, तो जो सिविल डिस्काउंट वो पहले भी सीएसडी मिलते थे, आगे भी सीएसडी मिलते रहेंगे, लेकिन जो कैंटीन की तरफ से आपको नेट डिस्काउंट दिया जाता है उसकी बात करते हैं। अगर किसी कार का बेस प्राइस 10 लाख है, तो उस पर 14% CGST का आपका डिस्काउंट मिलता था, यानी 1,40,000 का आपका डिस्काउंट हो जाता था, जिसमें से 0.5% CSD प्रॉफिट कट हो जाता था, यानी 10 लाख की बेस प्राइस कार पर आपको 5,000 का जो CSD प्रॉफिट है वो पे करना पड़ता था, यानी आपको जो नेट डिस्काउंट CSD से मिलता था वो 1,35,000 रुपीज़ होता था। लेकिन न्यू जीएसटी के बाद में जो आपको CGST वो 9% रहेगा, तो उसका ही आपको डिस्काउंट मिलेगा, तो ये 90,000 हो गया। सीएसटी प्रॉफिट 0.5% पे करना पड़ेगा, यानी 5,000 ये भी पे कर दिया आपने, तो आपका नेट जो सीएसटी डिस्काउंट हो गया वो 85,000 रुपीज़ हो गया। तो यानी आपको जो न्यू जीएसटी आने के बाद में जो सीएसटी की तरफ से डिस्काउंट मिलता है वो सब 4 मीटर पेट्रोल कार्स पे 50,000 रुपीज़ कम मिलेगा एक 10 लाख बेस प्राइस की कार पे। अगर बेस प्राइस और कम है तो ये और कम हो जाएगा, अगर बेस प्राइस ज़्यादा है तो ये थोड़ा बढ़ जाएगा। यानी कार्स पे जो टैक्स है वो कम हो गया है, और सीएसटी में टैक्स का ही बेनिफिट मिलता था, तो जो टैक्स कम होने की वजह से सीएसटी का जो डिस्काउंट है वो भी कम हो जाएगा।
अगर अबाउट 4 मीटर कार्स की बात करें तो इन कार्स पे पहले आपको CST में 14% SGST और 17% सेस पे करना पड़ता था, यानी केवल 14% CGST का डिस्काउंट मिलता था। तो जो सेस है वो पूरा का पूरा ही आपको पे करना पड़ता था, लेकिन अब सेस हट गया है और जो GST है वही बढ़ के 40% हो गया। तो यहाँ पे आपको जो CST डिस्काउंट है CGST का वो भी बढ़ के 20% हो गया है। तो यानी इन पे अगर एक 10 लाख बेस प्राइस की कार को लेके चलते हैं तो उस पर अब जो डिस्काउंट मिलेगा वो 60,000 ज़्यादा मिलेगा आपको। और अब अगर बात करें कि न्यू GST आने के बाद CST में आपका जो टोटल बेनिफिट है वो कितना बनता है, तो अगर एग्जांपल के लिए हम एक 10 लाख बेस प्राइस की कार लेते हैं, कोई सब 4 मीटर पेट्रोल कार है जिसका बेस प्राइस 10 लाख है, तो उसका एक्स शोरूम प्राइस एक तो 11% जो उस पर टैक्स कम हो गया है, तो 1,10,000 का यहाँ बेनिफिट हो गया। तो एक्स शोरूम कम होने से जो आप जब उसका रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो RTO भी आपको कम पे करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के ज़्यादातर स्टेट्स में जो RTO है वो एक्स शोरूम प्राइस पे एप्लीकेबल होता है, CST प्राइस पे नहीं होता है। कुछ एक स्टेट है जहाँ पे बेस प्राइस पे एप्लीकेबल है, अदरवाइज एक्स शोरूम प्राइस पे ही आपको RTO पे करना पड़ता है। यानी जो ये 1,10,000 कम हुआ है इसका 8%, ज़्यादातर स्टेट में 10 लाख के आसपास की गाड़ी पे 8% टैक्स लगता है, तो 8,800 ये कम हो गया। CGST का आपको CST में 9% का डिस्काउंट मिलता है, तो 90,000 का ये हो गया। तो सब 4 मीटर पेट्रोल कार पे आपको टोटल 2,08,800 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा CST में। अगर सब 4 मीटर डीजल कार की बात करें तो इनके एक्स शोरूम प्राइस में 13% टैक्स कम हुआ है, तो इनका जो टोटल बेनिफिट है CST में वो भी बढ़ के 2,30,400 रुपये आपको मिलेगा। और अगर अबव 4 मीटर कार की बात करें तो अगर इस कैटेगरी की कोई 10 लाख बेस प्राइस की कार है तो उसका जो एक्स शोरूम प्राइस है उसमें टैक्स 5% कम हुआ है। तो यहाँ पे सिविल एक्स शोरूम प्राइस में तो कम बेनिफिट मिला है, लेकिन जो CGST है उसका 20% का जो डिस्काउंट है वो मिल जाएगा, वो 2 लाख हो जाएगा। तो इन कार्स पे आपको CST में जो टोटल बेनिफिट है वो 2,54,000 रुपये का होगा। यहाँ पे मैंने जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं वो 10 लाख बेस प्राइस के हिसाब से दिए हैं। अगर आप इससे कम बेस प्राइस का देखोगे तो उस पर थोड़ा कम बेनिफिट होगा, अगर 10 लाख से ज़्यादा बेस प्राइस की कार ले रहे हो तो उस पर थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। पहले चाहे सब 4 मीटर कार होती थी या फिर अबोव 4 मीटर कार होती थी तो सब पे 28% GST लगता था, तो CST में भी आपको सब पे ही 14% CGST का डिस्काउंट मिलता था। लेकिन अब ऐसा नहीं रहेगा। अब एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे अगर किसी कार पे जो अबोव 4 मीटर या फिर जो 40% टैक्स स्लैब में, जैसे ब्रेजा, आर्टिगा, क्रेटा, सेल्टोस है, अगर वो एक 10 लाख एक शोरूम प्राइस की कार है और वहीं पर अगर हम इसको कंपेयर करते हैं नेक्सॉन, वेन्यू, सोनेट, XUV3 एक्सो जो सब 4 मीटर कार है, अगर वो भी 10 लाख एक शोरूम प्राइस की कार है, अगर दोनों इन कैटेगरी कार का एक शोरूम प्राइस 10 लाख है, लेकिन CST प्राइस अब डिफरेंट हो जाएगा। अब वो 4 मीटर कार का जो CST प्राइस होगा कि 10 लाख बेस प्राइस कार का वो 8,57,143 होगा, और वहीं पे जो सब 4 मीटर कार होगा उसका एक शोरूम प्राइस 9,23,729 रुपीज़ होगा। ये एग्जैक्ट प्राइस नहीं है क्योंकि इसमें से जो CST प्रॉफिट है वो कम होगा, वो लेकिन दोनों में से ही कम होगा, और जो सिविल डिस्काउंट है वो ऐड होगा, वो चाहे फिर सब 4 मीटर हो या वो भी दोनों में ऐड होगा। तो यानी मोटा मोटा आप ये देख सकते हैं कि इन दोनों कार्स के बीच में, जो दोनों कैटेगरी की कार के बीच में जो अब डिफरेंस हो जाएगा CST प्राइस में, वो 66,586 रुपीज़ हो जाएगा, जो पहले की नहीं होता था। तो न्यू GST का CST पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, लेकिन फिर भी आपका अगर कोई क्वेश्चन रह गया है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।